चढ़ाए नाव नाथ उतराई चहो वही राम राउरे आन दशरथ शपथ सब साथी करो बरो तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ विपाल पार उतारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ विपाल पार उतारी हो विपाल पार उतारी हो। मेरे पास न तो लोभ है न नाथ उतराई चहो और न डर है बरु तीर मारे लखन पे जब लगी न पाए पखारी। मार भी दे लक्ष्मण भैया तो भी कोई डर नहीं। हमारे मध्य में हमारे आदरणीय भैया श्री राजकुमार शास्त्री जी विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करिए। आपके क्षेत्र के अध्यात्म विद्या के बड़े योग्य विद्वान हैं और बहुत अच्छा है जीवन को जिसने अध्यात्म से बांध रखा है। भक्ति प्राय हमारे डर के लोग करते हैं और या तो लोभ के कारण करते हैं। तो एक ही शब्द में केवट ने कह दिया उतराई नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी अगर मार दें तो भी कोई डर नहीं है। लक्ष्मण जी अगर मार देंगे तो मेरा लाभ हो जाएगा। क्या लाभ हो जाएगा? लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, जीवों के गुरु हैं, गुरुदेव के हाथ मारा जाऊंगा, पहला लाभ। दूसरा, मैं मरूंगा तो मेरा रक्त गंगा जी में जाएगा, हमारा अपने आप उद्धार हो जाएगा, किसी को हमें गंगा के पास नहीं ले जाना पड़ेगा। तीसरा, राम जी सुमंत्र जी दूर खड़े रो रहे हैं, आपको वापस ले जाना चाहते थे। अयोध्यावासी आपके लिए रो रहे हैं। अगर आप मुझे मार देंगे तो मेरे पास पैसे नहीं है कि मेरे कर्मकांड हो सके, इसलिए आपको अयोध्या जाकर पैसा लाना पड़ेगा और मेरा कर्मकांड करना पड़ेगा, तो आपका व्रत भंग होगा। पहला। दूसरा, अयोध्यावासी प्रसन्न हो जाएंगे कि राम जी हमारे हमको मिल गए। और बताएं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो न्यायालय में 4 चीजें पूछी जाती हैं। किसने मारा? तो पूछा जाएगा किसने मारा, तो बताया जाएगा श्री राम के भाई ने मारा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? क्यों मारा? नाव मांग रहे थे, नाव पर नहीं बैठाया तो मारा। इसमें हमारा अपराध कहां बनना है? निरपराध मारा गया। तीसरा पूछा जाएगा किसके सामने मारा, तब बताएंगे अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम और माता सीता के सामने मारा गया। इससे बढ़िया कोई उपाय है? ये मरना कितना अच्छा है। चौथा पूछा जाएगा कहां मारा गया, तब लिखा जाएगा न्यायालय में कि गंगा जी के तट पर मारा गया। इसलिए चारों ठीक है, बर तीर मारे लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। भगवान मुस्कुरा दिए। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणाएन चितय जानकी लखन तन। लक्ष्मण और जानकी की ओर देखकर भगवान हंसे। देखो, श्री राम जी के मुस्कान में माया है, भगवान कृष्ण की नजरों में माया है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हमारे शास्त्री जी बैठे हैं, गुरुदेव वशिष्ठ तारा देवी के उपासक थे, बड़े अच्छे साधक थे गुरुदेव वशिष्ठ। इसीलिए उन्होंने पुत्रेष्टि की महाराजा की नहीं करवाया, कहा यह वैदिक यज्ञ है, मैं नहीं कराऊंगा। गुरुदेव वशिष्ठ का दर्शन कहता है कि अयोध्या में सीताराम नहीं हो रहा है, श्री ताराम हो रहा है। श्री
आराम हो रहा है। शाक्त प्रमोद में आया है, कृष्णा तो काली रामा तो तारा। राम जी तारा की शक्ति हैं, भगवान कृष्ण काली की शक्ति है, भगवती काली की शक्ति है और एक तारा देवी की शक्ति राम है। ये शाक्त प्रमोद कहता है। तो राम जी तारा देवी की शक्ति हो, तारा देवी तारक देवी हैं, उद्धार करती हैं। इनका सवासन है, आसन ही शव का है। दुनिया 99 चक्कर में लगी है, एक पूरा होता है उसी दिन 100 पूरा हो जाता है। पूर्णता है उनमें, केवट कहता है भगवान की मुस्कान में माया है। ये देखिए भगवान कृष्ण की नजरों में माया है। उदाहरण दो, उदाहरण सुनिए। जनकपुर में जब राम जी हैं तो जनक जी आए और जनक जी ने पूछा ये दोनों कौन हैं? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। सुखी मन त्यागा, बस ब्रह्म सुखी मन त्यागा, बस ब्रह्म जो निगम नेति कही भावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। वो भई देश की सोई आवा, वो भई देश की सोई आवा, वो भई देश। ये परमात्मा ही तो नहीं आ गया है, कौन आया है? तब विश्वामित्र जी ने कह दिया कि बचन तुम्हार न होई अली का। तब मुनि भी हंसी कहव नृपनी का। अब बचन तुम्हार न होई अली का, तुम्हारी बात झूठी नहीं है, तुम सही कह रहे हो। वैसे राम जी मुस्कुरा दिए। ये प्रिय सब ही जहां प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां प्राणी। मन मुस्काई राम सुन भानी, मन मुस्काई राम सुन भानी। रघुकुल पानी दशरथ के आए, रघुकुल पानी दशरथ के आए। मम हित लाई नरेश पठाए, मम हित लाई नरेश पठाए, मम हित लाई। देखिए कहा बचन तुम्हारे न हो अली का। महाराज जनक जो आप कह रहे हैं वो गलत नहीं है, सही है। भगवान समझ गए तो पूरी लीला खोल देंगे गुरुजी, ये तो हमारी लीला खोल देंगे। तो अब क्या करें? बस मन मुस्काए, राम जी मुस्कुरा दिए और जैसे मुस्कुराए वैसे कह दिया मम हित लागी नरेश पठाए। नहीं नहीं नहीं, ये दशरथ के सुपुत्र हैं, मेरे हित के लिए महाराजा ने भेजा है। बात बदल गई ना, माया का प्रभाव पड़ गया गुरुदेव पर। तो भगवान की मुस्कान में माया है, यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे बटे, बिहसे करुणाएन चितय जानकी लखन तन। लक्ष्मण और जानकी को देखकर मुस्कुराए। क्या अर्थ हुआ? माया जानकी और लक्ष्मण पर गई,
क्योंकि केवट तो भगवान की मुस्कुराहट नहीं देख रहा है, केवट भगवान का चरणार बिंदु देख रहा है, नीचे ही देख रहा है, ऊपर देखेगा तो भी माया में फंस जाएगा। केवट ही ऐसा है जिसने भगवान का मुख नहीं देखा, चरण देखा पद कमल धोए चढ़ाया नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावुरियान दशरथ सपद सब साची कहो। हमारे आचार्य गण को संदेश देना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे इस क्षेत्र के परम आदरणीय पंडित प्राकन आचार्य परवर श्रीमान जयप्रकाश त्रिपाठी शास्त्री जी का पदार्पण श्री राम कथा के अष्टम दिवस के कथा के मध्य में हुआ है। श्री बगिया बाबा कमेटी के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी भक्तों से निवेदन कि आप लोग जोरदार करतल ध्वनियों से शास्त्री जी का स्वागत करें। पूज्य आदरणीय शास्त्री जी से निवेदन है कि आप मंच पर आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण कर महाराज श्री से आशीर्वाद स्वरूप अंगवस्त्र प्राप्त करें। आदरणीय शास्त्री जी। धीरे से मनवा चुराई गए रे मोरा बाका समरिया। भाव से श्री लोग ताली बजाते हैं भजन का। जय हो। धीरे से मनवा चुराई रे मोरा बाका समरिया। धीरे चुराई गयो रे मोरा बाका समरिया। बाका समरिया मोरा बाका समरिया मोरा बाका समरिया। बाका समरिया मोरा बाका समरिया मोरा बाका समरिया। धीरे से आए हाय धीरे से ओए धीरे से मनवा